हाय ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में, है ना, जिसका नाम LNT है और दूसरा है टोंट पावर। मैं ये दो स्टॉक को बहुत महीनों से फिशिंग कर रहा हूँ, है ना। ये पैटर्न जो है मैं बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ। अभी LNT की बात करते हैं। LNT में यही पैटर्न, ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न, ये काफ़ी टाइम से बन रहा है। मैंने ये लेवल पे भी ट्रेड किया हुआ है ना। ये लेवल पे मैंने ट्रेड किया है और अभी मैं इसके रीटेस्ट के लिए रुका हुआ था। मैं सोच ही रहा था कभी ना कभी तो रीटेस्ट होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल है, 1 2 3 4 5 6 टाइम टचेस है ना। अभी ये टच हुआ है, ये यहाँ पे TCT भी हॉरिजॉन्टल बनी है और ये यहाँ पे ट्रैप हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये अभी स्टार्ट ऑफ ट्रेंड है। स्टार्ट ऑफ ट्रेंड मतलब यहाँ से ये सबसे पहले तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद ये उसके ऊपर भी जाएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट है। अभी ये सबसे पहले तो टारगेट यहाँ तक का है ना। ये मूव कितनी परसेंट की है, 20% के आसपास। तो भी मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करता हूँ कि पोजिशनल में यहाँ पे किधर तो कैच करने का कोशिश करता हूँ, फिर पकड़ने के बाद मैं उसमें फिर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ कभी कभी जब भी ट्रैप आता है। अभी देखो ये रीटेस्ट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट। तो अभी मूव कैसी आएगी मेरे ख्याल से ऐसी ही आएगी, है ना, ऐसी टाइप की। ये जो बड़ी मूव आई है ऊपर, यही यहाँ पे रेप्लिकेट होगी, है ना। तो अभी होगी, उसमें क्या है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ से अगर ये प्राइस निकली है तो ग्रीन है। ग्रीन में कभी भी अपॉर्चुनिटी आती नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। जब भी अपॉर्चुनिटी आती है वो रेड के बाद ही आती है, क्योंकि रेड जो होता है ना वो ट्रैप भी होता है। बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं बेयरिश लोग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भी हाँ यही रिवर्सल है, यहाँ से फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर वापस ये वहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर खट। जहाँ पे भी इन लोगों ने बेयर ट्रेड किया है, बेयरिश जिसका व्यू है यहाँ पे, वो सारे के सारे ट्रैप हो गए और वहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे और एक मूव भी आती है। वैसे ये रेड आया, फिर उसके बाद ग्रीन, है ना। इससे क्या मालूम पड़ता है कि मैं वन डायरेक्शन ही ट्रेड करता हूँ कि अगर मैं उसमें अगर बुलिश, अगर मेरा सिनेरियो है देखने का अगर नज़रिया, तो मैं उसमें हमेशा बुलिश ही देखूंगा जब तक ये मूव है। अगर ये यहाँ से नीचे भी आता है तो मैं उसमें बेरिश नहीं देखूंगा। बेरिश के लिए मैं दूसरे पैटर्न देखूंगा। और अगर यही मूव में अगर कुछ भी अगर बेरिश लाइक सिनारियो आता है तो मैं उसको एज अ कंसिडर करूँगा ट्रैप, है ना, एज अ ट्रैप कंसिडर करूँगा कि वो एक ट्रैप है, ठीक है। अभी जो भी जैसे यहाँ पे ऊपर गए, जो भी नीचे आया है, जब भी नीचे, उसको बेरिश मूव कंसिडर ना करके अगर हमने उसको अगर ट्रैप कंसिडर किया होता और एक अपॉर्चुनिटी देखते एंट्री की, तो देखो यहाँ पे भी नीचे आए। बहुत सारों को लगेगा कि यहाँ पे तो रिवर्सल हो गया, लेकिन अपॉर्चुनिटी ट्रैप। और ये अपॉर्चुनिटी देखो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, ये सब हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, ये सब हमेशा काम करते हैं, हमेशा, है ना। अभी देखो इसका ट्रेंड ख़त्म कभी हुआ, जैसे ही लोअर हाई लोअर लो बनने लगे। वैसे अभी इसका ट्रेंड ये यहाँ पे रिवर्सल है। ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब भी यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनने लगेंगे और ये बन रहे हैं और ये बनते रहेंगे, है ना, काफ़ी ऊपर तक। वैसे ही ये पैटर्न है, जैसे ये वीकली में हमने इसका ब्रेकआउट और रिटेस्ट देखा है, वैसे ही दूसरा है LNT, दूसरा है टोंट पावर, ठीक है। ये टोंट पावर क्या होगा इसको, हाँ एक्चुअली वही लेवल थी, मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये टोंट पावर का वीकली चार्ट है। अब इस पे हम ये देख रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट है 1 2 3 4 5 के यहाँ पे ब्रेकआउट है। और दूसरा यहाँ पे TCT इसका देखो एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। TCT में बराबर ट्रैप लिया है और ट्रैप भी कहाँ पे लिया है, एक लेवल के यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ है ना गाइस, समझने की बात होती है। यहाँ पे भी जो टारगेट दिखता है अपकमिंग, वो 20% के प्लस ही है ना। ये ऐसा ही है गाइस, हमको पैटर्न निकाल के रखना है, उसके बाद फिशिंग करनी है ना। ये जो ट्रेड है, ये सच बोल रहा हूँ, मैंने मिस कर दिया था ये ट्रेड। मैं इसके लिए फ़िशिंग कर रहा था लेकिन ये मिस कर दिया, तो फिर बाद में मैंने इसको दिखा ही नहीं। और देखने के बाद मैं इसको फिर जब ये यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे नीचे, तभी मैं इसको देख रहा था कि ये रिटेस्ट करेगा और मैं यहाँ पे एंट्री सोचूंगा, लेकिन ये रिटेस्ट नहीं किया,
है ना, मुझे लगा कि ये कम रीटेस्ट होके निकल गया, है ना, हॉरिजॉन्टल अपन समझ सकते हैं ऐसा। उस टाइम पे मैं नहीं बैठा था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट हुआ है, थोड़ा सा ट्रैप हुआ है सिनेरियो, और कुछ तो है वैसे ही। मैं हमेशा देखो क्या बोलता हूँ कि एंट्री हमेशा CHM जैसे बोलता हूँ हमेशा, चार्ट हैबिचुअल मूवमेंट, वो क्या है, साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब ये जो बड़ा सिनारियो है, ये आपको लाइन याद है, ये रीटेस्ट वाली लाइन है, इसके नीचे क्या है, एक बहुत बड़ा साइडवे मार्केट है, फिर उसके बाद ट्रेंड आया, फिर ये रीटेस्ट हुआ। अभी रीटेस्ट के यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे रिवर्सल देख रहे हैं। अभी रिवर्सल पे यहाँ पे, रिवर्सल के यहाँ पे भी क्या हुआ है, साइडवेज बना है, और साइडवेज के बाद ट्रेंड, ये देखो, ये ट्रेंड, साइडवेज, ट्रेंड, ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रीटेस्ट हुआ है, हम यहाँ पे इसके बाद हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ट्रेडिंग की, है ना, विथ एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत ही ज़्यादा छोटा, है ना। एक ट्रैप ये जो यहाँ पे बना है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ये ट्रैप अगर ये यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है, बहुत अच्छी एंट्री बनती है ना, और लॉन्ग टर्म वाली एंट्री बनती है। आप सिर्फ सोचो कि मैं यहाँ पे 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर हम एंटर करते हैं, छोटी कैंडल के, कौन सी भी छोटी कैंडल, रिस्क कितनी होगी, 0.6% समझो, यहाँ पे अगर हुई नहीं तो यहाँ पे लेस देन 1%, है ना। मैं हमेशा मेरे 90% ट्रेड्स में मैं अपनी रिस्क जो है 0.6% के नीचे रखता हूँ, है ना। फिर बाद में जो 40% ट्रेड है उसमें मेरी 1% तक चली जाती है ना, लेकिन 1% को क्रॉस कभी भी नहीं करने देता मैं अपनी क्वांटिटी को चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो मैं अपने लॉस को 1% के ऊपर कभी नहीं जाने देता। लेकिन जो मेरा रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ये जो मैं ट्रेड देख रहा हूँ यहाँ पे दोनों, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट देख रहा हूँ, है ना, वो 20% वाला, ये वाला। फिर उसके बाद अगर बाद में ब्रेकआउट आता है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे, है ना, ऐसे ही गाइस, ये एनालिसिस है। दिस इज़ द वे, है ना, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स प्रॉपरली और एफिशिएंटली। बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, तो ट्रैप जहाँ पे हो जाते हैं ना, वहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है ना गाइस। यही है, हमेशा जो भी सोचता है कि इंट्राडे ट्रेडर इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे गाइस, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, है ना। आप सोचो, आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक प्राइस जाने वाली है ना, और ये भी लेवल से अपने को ये पॉइंट थोड़ा सा मिल जाता है, और ये तो इसका समझो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक जाने वाली, तो आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड की कहाँ पे करोगे और कब करोगे। देखो, मार्च की यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक 24 दिन का टाइम हो गया, तो 24 दिन ये क्या है, यहाँ से प्राइस ऊपर तो जा रही है, लेकिन ये साइडवेज में जा रही है ना, चौपी है। यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेड्स ले ही नहीं सकते, और जो भी लेगा हमेशा फंसेगा, है ना। जो एकदम सपोर्ट में अगर ट्रेड लेगा तो वो थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और हम हमेशा क्या सोचते हैं, हमको कौन से वाले मूव्स चाहिए, हमको ये वाले मूव्स चाहिए होते हैं हमेशा, सिर्फ ये वाला नहीं, हमको ये वाला टाइप, ये वाला, ऐसे मूव हमको चाहिए होते हैं हमारे ट्रेडिंग में, अगर हमको सर्वाइव करना है ना, अगर आखिर तक करते रहना है। आपने अपने पिताजी को देखा होगा कि जो काम उन्होंने अपनी जवानी में लिया हाथ में, वो बुढ़ापे तक वही काम करते हैं, है ना, हमेशा वही काम। तो अगर हमको भी अगर ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेडर बना रहना है ना, लाइफ तक, मरते दम तक अगर ट्रेडर बना रहना है, तो हमको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे, है ना। मैं अपने हमेशा, जो रिस्क है वो हमेशा 1 डिजिट होती है, और जो रिवॉर्ड है वो हमेशा 2 डिजिट्स होते हैं, हमेशा, है ना। मतलब ऐसा भी कभी टाइम आता है कि अगर बुलिश ट्रेड लिया है मैंने, और अगर ऊपर के साइड में 2-3% जाके अगर ट्रैप आता है, तो मैं उसको एग्जिट करता ही हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर निकलता हूँ, है ना। अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज़ के लिए घर से बाहर निकला हूँ, और जिस चीज़ के लिए मैं निकल रहा हूँ ना, उस चीज़ की वैल्यू क्या है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में उसकी अहमियत क्या है ना, उसकी मैं जानता हूँ कि मुझे उसकी नीड क्यों है ना। इसके लिए मैं जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठता हूँ, मेरा एक व्यू हमेशा एक ही रहता है कि मेरा जो भी रिस्क रिवॉर्ड वो हमेशा 2 डिजिट्स में ही रहे, है ना।
1:2, 5, 6, 9 तक इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी 10 के ऊपर जाता है, नहीं तो 10 आता है, वो थोड़ा सा ऑर्गेज़म देता है ना? वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। क्योंकि आप ही इमेजिन करो, आपका जो भी ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, आप जस्ट इमेजिन करो, जो भी ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, ये जो 10 ट्रेड है ना? अगर इनमें से ये 8 ट्रेड में ये 8 ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है, 2 ही ट्रेड में प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए? कितना प्रॉफिट होना चाहिए कि ये आपके 8 के लॉस भी रिकवर हो, उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी रिकवर हो, और उसके बाद आपका जो घर है, आपकी लाइफ आपको चलाना है, आपकी पॉकेट मनी निकालनी है आपको, नहीं तो फैमिली चलानी है, वो भी रिकवर हो। ये भी सोचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना? तो ये रियलिस्टिकली जब भी हम सोचेंगे तभी हम उसको समझेंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो हम उसको समझ पाने की कोशिश करेंगे, है ना? जो 2 ट्रेड बने हैं ना, बचे हैं प्रॉफिटेबल, इसमें अगर 5-5 भी मिल गया तो आप ब्रेक इवन पे आओगे, है ना? मतलब 1:5 मिला तो कितना हो गया? 10 और ये 8 लॉस हो गया, तो आया कितना हाथ में? 2 आया। ये 2 कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ चार्जेस में चला जाएगा यहाँ वहाँ पे। और जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, है ना? आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो देखने के लिए आप जो डेटा यूज़ कर रहे हो, इसके चार्जेस वगैरह वगैरह इन सब में ही निकल जाएगा, है ना? इसके लिए ये जो 2 बचे हैं, ये जो 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, अगर समझो ये इसमें से एक भी अगर 2 डिजिट वाला अगर ट्रेड है ना? रिवॉर्ड है 2 डिजिट वाला, तो देखो फिर प्रॉफिट कितना दिखेगा, है ना? क्या है मतलब सिर्फ मेन इतनी बात कि मैंने शुरुआत में 5 साल तक मैं 1000 खर्चा करा था एक ट्रेड के लिए, समझो, है ना? लॉस पकड़ो, नहीं तो मैक्सिमम लॉस समझो, 1000 खर्चा करा था। मैं कितना कमाने का कोशिश कर रहा था वो 1000 खर्चा करने के बाद, मैं बता रहा हूँ, 1000 खर्चा करने के बाद मैंने 250 रुपये कमाने की भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने 500 रुपये बनाने की भी बनाई थी स्ट्रैटेजी, 1000 रुपये कमाने की भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, 2000 भी, 3000 भी, 4000 भी, 5000 भी, है ना? ऐसे बढ़ते 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 एक टाइम आया कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रेड्स हो गए। मैंने जब भी पीछे अपने रिकॉर्ड्स में देखा तब भी मुझे मालूम पड़ा, यार ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड 1:8, 9 भी मिल जाता तो भी ये चीज़ हो नहीं सकती पॉसिबल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चीज़ मैं तो मिस कर रहा हूँ, फिर नहीं तो मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ उसको। ये फैक्ट था जो समझ में आया मेरे, है ना? क्योंकि एक टाइम था कि मैं अपने ही एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की दौड़ में लगा हुआ था, है ना? ख़याली पुलाव, जैसे मैं वो ख़याली पुलाव से ही अपना पेट भरना चाहता था, जो ख़याली है ना? जो उसका अस्तित्व ही नहीं है। मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अगर गाइस मैं आज अगर वो चीज़ अगर उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करता था कि जो मेरी इनकम है वो एक एफडी के कंपैरिजन से हो सकती है, मतलब अगर एफडी साल में कमा रहा है तो मैं उतना महीने में कमा लूँगा, है ना? उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है ना, रियलिटी की, कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ, मैं शुरुआत में आया तो ऐसे ही था कि मैं बहुत सारा अमीर बन जाऊँगा जल्दी कम टाइम में, लेकिन जो रियलिटी है, जो मालूम पड़ता है कि नहीं बाबा रियलिटी क्या है ना? रियलिटी क्या है? हम कभी भी उठ के समंदर में उड़ी तो नहीं मार सकते ना, हमको देखना पड़ेगा कि सिनारियो क्या है, रियलिटी क्या है ना? उसके बाद ही हम कुछ भी तैर सकते हैं वहाँ पे भी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी, है ना? सीज़न आता है, दिवाली में आपको भी मालूम है अपने इंडिया में धंधा सबका एकदम खतरनाक तरीके से चलता है। वैसे ही सीज़न आता है, वैसे ही हम भी पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी हम डेली नहीं कमाते, है ना? तो बस एक बात उस टाइम पे मेरे दिमाग में हिट की और जो समझ में आई मुझे कि रिवॉर्ड जो है वो डबल डिजिट ही होना चाहिए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, है ना? मैक्सिमम टाइम मैंने ऐसा भी देखा है कि ग्रुप ऑफ ट्रेड में 9 ट्रेड लगातार लॉस चले जाते हैं, है ना? लगातार जिस टाइम पे 9 ट्रेड लॉस चले जाते हैं, उस टाइम पे एक ट्रेड के ऊपर पूरा का पूरा भार आ जाता है ना? 9 ट्रेड ने गलतियाँ की, उनकी गलतियों की सुधारना सिर्फ और सिर्फ एक अकेले ट्रेड के ऊपर आ जाती है ना? तो एक अकेले ट्रेड की ताकत कितनी होनी चाहिए, एक बस इसका अंदाज़ा लगाओ यार। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:9 भी है तो भी तुम यहाँ पे फेल हो जाते हो, है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या प्लान किया कि मैं एकदम वर्स्ट सिनारियो को मैं प्लान करूँगा, है ना? एकदम वर्स्ट सिनारियो को प्लान करना मतलब मेरे लिए कैसा था कि 9 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लॉस जाएंगे, फिर उसके बाद भी अगर 10वां ट्रेड भी रॉन्ग चला गया तो फिर क्या भाई, है ना? सोचो तो फिर क्या,
है ना। मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं 10 रिस्क रिवॉर्ड 1:10 में ही निकल जाऊँ, नहीं तो 10 अगर 11-12 भी मिल गया तो भी बहुत ज़्यादा हो गया, अरे निकलो निकलो, एकदम पैनिक हो जाने का। लेकिन रियलिटी ऐसी थी, अगर मैं 10, 11, 12 में भी निकल जाता था, 14, 15 में भी अगर निकल जाता था और आगे वाला जो मूव है अगर वो मिस कर देता था, तो मेरा ग्रुप ऑफ ट्रेड वगैरह 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 जो भी है ना, वो सब बिगड़ जाता था, है ना। मैंने प्लान क्या किया, एकदम और एकदम लास्ट लेवल के वर्स्ट सिनारियो के लिए मैंने प्लान क्या किया, एकदम और एकदम वर्स्ट सिनारियो के लिए, है ना, जो शायद हो ही नहीं सकता। हम हमेशा सोचते हैं ना कि अगर समझिए हम गाड़ी से भी जाते रहते हैं, किधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम हमेशा ऐसा नेगेटिव सोचते हैं, यार ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, गाड़ी एकदम अचानक से रुक गई, है ना, या प्लेन से जा रहे हो, प्लेन एकदम बीच में अगर वाइब्रेट होने लगा तो हम सोचते हैं यार क्या हो गया, हम सबसे पहले बुरे ख्याल आते हैं। तो वैसे ही मैंने जो बुरा ख्याल है ना, मैंने वो सबको समझा कि मेरे क्या क्या बुरे ख्याल है ना, और जो मैं कौन कौन से भावनाओं में बह जा रहा हूँ, और मैंने वो सबको लिखे। और मैंने लिखने के बाद मैंने एक एक को पकड़ पकड़ के प्लान किया है ना। ये फैक्ट है गाइस, और यही चीज़ है जिसकी वजह से मुझे इंट्रा पोजिशनल करना पड़ा। क्योंकि एक चीज़ ऐसा भी है, हम ट्रैवल करें कुछ भी करें, इंश्योरेंस एक बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ही हमको अपने ट्रेडिंग में भी इंश्योरेंस चाहिए। अभी इंश्योरेंस के लिए हम हेजिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेजिंग से अपना होने नहीं वाला है। यहाँ पे हेजिंग से कमाई नहीं होती। हम जो भी इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेड्स हैं हम उसमें हेजिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हेजिंग मैंने तो देखा नहीं आज तक काम कर रहा है ना। तो हेजिंग कैसे करें, रिवॉर्ड बढ़ा के, बस एक ही, रिवॉर्ड ड्रास्टिकली बढ़ा के, ड्रास्टिकली, ठीक है, यही एक चीज़ है।